एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। दब गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए वो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल। और कल रात से मैंने कुछ तस्वीरें देखी। एक हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मर गए। सोचा कि आपसे बात करूं, सिर्फ आपसे बात करने आया हूं मैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं। और आज आप खुद स्वयं अपने आप से एक सवाल पूछिए कि हमारे समाज में ये नए नए बाबा कहां से आ रहे हैं। आए दिन कोई नया बाबा आता है, वो बखेड़ा खड़ा करता है, उसका नतीजा क्या होता है? मासूम लोगों की जान चली जाती है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। जो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें लाशों का ढेर लगा हुआ है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं। किसी को नहीं पता था कि वो जा रहे हैं और ये आज उनका आखिरी हो सकता है। किसी को जानकारी नहीं थी। इस सत्संग के लिए पहुंचे थे, आप समझिए, सत्संग के लिए। इनको लगा था कि कोई सकारात्मक ऊर्जा इन्हें मिलेगी, लेकिन जहां ये पहुंचे थे वहां पर सकारात्मक ऊर्जा के नाम पर कुछ भी नहीं था। दर्शकों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये आए दिन जो बाबा खड़े हो रहे हैं, उन्हीं में से एक बाबा था नारायण हरि साकार, कुछ ऐसा नाम है दर्शकों इसका। लेकिन इसका पूरा नाम है सूरजपाल। आप सोचिए, और ये स्वयंभू बन गया। स्वयंभू मतलब होता है जो स्वयं भूमि से प्रकट हुआ हो। लेकिन ना बाबा भूमि से प्रकट हुआ, ना इसके सेवादार भूमि से प्रकट हुए। सिर्फ इन्होंने एक तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाया और बड़ा सा सत्संग आयोजित कर दिया। जनपद हाथरस, गांव का नाम फुलरई। और आप सोचिए, एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा जनपद, जहां ये सभा कर लेते हैं। ये लाशों के ढेर जो दिखाए मैंने आपको, इसका कारण है वहां पर 50,000 नहीं दर्शकों, जानकारी तो ये मिल रही कि 80,000 से 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे। व्यवस्था के नाम पर क्या था? कुछ भी नहीं। जो छोटे बच्चे पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची थी। गर्मी आप देखिए, तापमान इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। प्रशासन पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं दर्शकों। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आपसे बात करने आया हूं, जब ऐसे बाबा आए दिन खड़े होंगे और इस तरह से बुलाकर बाकायदा जनता को इकट्ठा करेंगे, तो फिर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे कि प्रशासन वहां क्या कर रहा था। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, आपको विश्वास नहीं होगा दर्शकों। हुआ क्या था, पूरी अंदर की डिटेलिंग में आज आपके लिए लेकर आया। जो बाबा था दर्शकों, उसके जो सेवादार थे और उसके जो साथ में थे, जो पूरे आयोजन करता था, उन्होंने बाकायदा पहले लोगों को बुलाया, वक्त दिया, जगह दी, पता दिया, समय दिया कि आप यहां पहुंच जाइए। भक्त सारे पहुंच गए। लेकिन इससे पहले अब हम आपको लेकर चलते हैं। भक्त को बुला तो लिया, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं करनी थी। मैदान को समतल करना था, नहीं किया। मैदान में आने और जाने का एक रास्ता बनाना था, नहीं बनाया। इतना ही नहीं, जो पंडाल लगाया था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। अलग अलग थ्योरीज इसकी सामने आ रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आने और जाने के लिए बाकायदा रास्ता होता है। कहीं आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो आप देखते होंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। और ये सारी लापरवाही किसके लिए थी? आप लोगों के लिए, भक्तों के लिए थी इसे। लेकिन आप सोचिए, जो बाबा आयोजनकर्ताओं के साथ मिलकर इन भक्तों को बुलाता है, जो सूरजपाल नाम का बाबा बुलाता है, उसने क्या किया? उसने अपने लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली दर्शकों, सारी व्यवस्थाएं कर ली उसने अपने लिए। बाकायदा बॉडीगार्ड्स, पर्सनल आर्मी, आने जाने के लिए वाहन, गाड़ियां, एसी, कूलर, सब आने जाने का अलग रास्ता आप सोचिए उसने अपने लिए बना लिया था। लेकिन भक्तों का क्या? जो मासूम महिलाएं, बच्चे पहुंचे हुए थे, उनका क्या? जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहता हूं। आप किसी में आस्था रखते हैं, अच्छी बात है। आप किसी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उससे मिलने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी के बुलावे पर इतनी भीड़ भाड़ में मत जाइए।
अगर जा रहे हैं तो पहले वहां देख लीजिए, व्यवस्था है, पुलिस की टीम है, डीएम ने परमिशन दी है। अगर 15 आदमी 50 आदमी आपके शहर में इकट्ठा करना हो तो आपका डीएम परमिशन देता है। सोचिए आप, परमिशन कितने आदमी के लिए गई, कितने लोग वहां पर आ गए, सब जिम्मेदारी होती है। लेकिन आयोजनकर्ताओं पर सवाल हैं। अब क्या हो रहा है इस मामले में? इस मामले में खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक बात जो मैंने शुरुआत में इस वीडियो की कही थी, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नए नए बाबा आ कहां से रहे हैं? ये कहां से आ रहे हैं? मैंने तो पहले इनका नाम नहीं सुना था। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी है, अगर आपने इनका नाम सुना या अगर आपके क्षेत्र में ऐसे स्वयंभू बाबा प्रकट हो रहे हैं तो उनका नाम हमें बताइए। हम उनको भी बताएंगे कि कैसे आप भक्तों को ऐसे बुला सकते हैं। अगर आपके शहर में, आसपास, गांव में कहीं भी कोई ऐसी घटना घटने वाली हो, उससे पहले ही हमें सावधान होगा। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। इसलिए शेयर कर दीजिए क्योंकि जो अंधविश्वास में बाबाओं के चक्कर में लोग आ रहे हैं, वो इसे देखें, समझें कि उनकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके छोटे छोटे बच्चों की जान बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सिर्फ आपको सावधान करने के लिए था, जानकारी देने के लिए था, ताकि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।